जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हर समुदाय के लोग उतरकर सड़कों पर कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की भाषा की विभाग की प्रोफेसर माधवी ककोटी है, जिन्होंने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो को पाकिस्तान की पीटीआई प्रमोशन ने शेयर किया और उनके खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों ने कल विरोध प्रदर्शन किया, तो उनके खिलाफ नोटिस लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया और एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अब कुछ छात्र हैं जो एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तमाम छात्र, क्या नाम है? जैसा कि पहलगाम हमले के बाद देश में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय की भाषा विज्ञान विभाग की प्रोफेसर माधवी काकोटी ने एक ट्वीट किया। उसमें लिखा था कि धर्म पूछ के बुलडोजर चलाना, धर्म पूछ के घर न देना और धर्म पूछ के बहुत सारे आतंकवाद करना, वो भी आतंकवाद जैसे जाति पूछ के दलितों को मारना, भाषा पूछ के तमिलनाडु महाराष्ट्र में लोगों को मारा जाता है, तो वो एक टाइप का आतंकवाद है। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका ट्वीट है कोई राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है, ये नफरत का ट्वीट नहीं है। मैं चाहता हूँ उनका जो एफआईआर दर्ज की गई वो वापस ली जाए। देखिए, पूरी तरीके से इस एफआईआर को रद्द किया जाए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। हमारा संविधान राइट टू फ्रीडम का राइट देता है, उसके अनुसार यदि अपनी कोई बात कहता है लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तो उसके ऊपर कार्रवाई इसलिए की जाती है कि वो सरकार से सवाल पूछ ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी से लेकर तमाम बड़े नेता ये कह चुके हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्रिटिसिज्म है, आलोचना करना लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना चाहती है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि उनके एफआईआर को रद्द किया जाए। नफरत की राजनीति मुर्दाबाद, सांप्रदायिक घृणा फैलाना बंद करो और लोकतंत्र आवाजों को दबाना बंद करो, ऐसे स्लोगन लिख करके ये सभी यहाँ पर बीसी कार्यालय के सामने सभी छात्र मौजूद हैं। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का आज बड़ी गंभीर विषय में ये सवाल है कि आज देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता फैल रही है, जिस तरह से धर्म नफरत की राजनीति फैल रही है, उसको उजागर करते हुए डॉक्टर मेडुसा ने एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर मानवता को रद्द करना, धर्म के नाम पर किसी घर पे बुलडोजर चला देना। आज का परिवेश देख रहे हैं, अंबेडकर नगर से लेकर तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और खासकर टारगेट एक ऐसे वर्ग को जो ये दबा कुचला वर्ग है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो उसके बिहाफ में उन्होंने ट्वीट किया, तो उसके ऊपर आप लोगों ने एफआईआर कर दिया, उसको नोटिस दी गए। अरे शर्म नहीं आता है? आप सत्ता की इतनी दलाली करते हैं, सत्ता की इतनी चाटुकारिता करते हैं, आपको शर्म के ढूंढ मरना चाहिए। और हमारी मुख्य मांग यही है कि उनको जो नोटिस दी गई है, उन पे ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, अन्यथा ये लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से हम विधानसभा और संसद घेराव करने की मांग करेंगे। देखिए, सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है। प्रोफेसर ने एक टिप्पणी, एक पोस्ट डाला था, उसमें जो गलत है उस पर बात करें। उसमें गलत क्या है? इस देश में धर्म के नाम पे आतंकवाद हमला तो होता ही है। उस पर आपको ये सोचना चाहिए कि अगर गलत है तो उस पर गलत पे आप टिप्पणी करिए। लेकिन आप पूरी तरीके से देखिए क्या हो रहा था कि संघ, जब देश में आतंकवादी हमला हुआ, संघ ने एक एजेंडा चलाया कि धर्म देख के मारा, जाति नहीं। तो उसी आधार पे उसी का काउंटर नैरेटिव था कि इसी देश के अंदर धर्म देख के भी हमले होते हैं। ये संघ के एजेंडे का काउंटर नैरेटिव था, जिसको यहाँ पे पाकिस्तान का समर्थन बता के उन पे और मतलब कार्रवाई करने की मांग की गई थी विद्यार्थी परिषद द्वारा। लेकिन ये देखिए कि इसी विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद मात्र हमले के 3 दिन बाद एक राष्ट्र एक चुनाव पे प्रोग्राम कराता है और कुलपति स्वयं शामिल होते हैं। इतनी छद्म राष्ट्रवाद आपका है कि आप 3 दिन में भूल जाते हैं कि देश में आतंकवादी हमला हुआ है और चुनाव की बात करते हैं। अभी जाके देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोग्राम हो रहे हैं। क्या आप इस प्रोग्राम को रद्द नहीं कर सकते थे? पहले से प्रस्तावित था, तो आपको देश के साथ संवेदना जोड़ते हुए इस प्रोग्राम को रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी राष्ट्रवादिता चुनाव में और फायदे में है। और इसी फायदे के तहत भाजपा के काउंटर जो एजेंडा फैला रहे थे, उसी के फेक इनका मतलब कि उसी के काउंटर नैरेटिव जो दिया है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है, उसको लेकर तमाम जागरूकताएं करवाई जा रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समय की बात कर रहा हूँ। 3 दिन पहले इस देश में हमला हुआ, आप एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब आपके 3 दिन में आपके राष्ट्रवाद मतलब आतंकवाद से हट के चला गया चुनाव पे। आपको शर्म करनी चाहिए थी कि नहीं? इतने पे कुलपति स्वयं भी तो शामिल थे इसमें, संघ के तमाम लोग, उप मुख्यमंत्री शामिल थे। इतना आपकी संवेदना है, कहाँ मर गई? इतनी संवेदना तो नहीं मरनी चाहिए कि 3 दिन में आप भुला दें कि देश में आतंकवादी हमला हुआ है। जो एफआईआर
नोटिस दी गई है वो वापस ली जाए? बिल्कुल वापस ले जाए, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सवाल पूछना सरकार से कोई गलत काम नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसी आवाज़ों पे पूरे देश भर में, जैसे नेहा सिंह राठौर पे भी मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसी आवाज़ें जो सरकार के खिलाफ हैं, जो सरकार वाजिब सवाल पूछ रही हैं, उनको लगातार ये लोग झूठे चार्जेस लगा के या झूठे केसेस लगा के या पूरा मुद्दा का एंगल हमेशा एक राष्ट्रवाद के नाम से जोड़ देना बिल्कुल ठीक नहीं है। और कैंपसों के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक सैफनाइजेशन किया जा रहा है पूरे कैंपस का। लगातार इस देश की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें संघ से जुड़े प्रोफेसरों का इंस्टॉलेशन हो रहा है, ताकि कोई एक विचारधारा के लोग जो बिल्कुल सरकार से सवाल ना पूछ पाएँ और एक दमनकारी सिस्टम बिठा पाएँ, ऐसे लोगों को इंस्टॉल किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग है जो मैम जैसे हैं। प्रोफेसर पे एफआईआर सरासर झूठी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी में उन्होंने केवल ये सवाल पूछा है कि आतंकवाद की परिभाषा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि क्या धर्म के नाम पर किसी को नौकरी से निकालना, धर्म के नाम पर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना, उसके साथ लिंचिंग करना, क्या आतंकवाद ये नहीं है? आतंकवाद का मजहब नहीं है वो भी, ये उन्होंने सबसे पहली लाइन में लिखा है कि कोई भी मजहब नहीं होता और धर्म पूछकर मारना भी एक ये आतंकवादी ही है कि ये जो धर्म पूछकर मारे हैं। लेकिन ये संघ और बीजेपी सिर्फ ये कर रही है कि वो 5 से 6 दिन 22 तारीख के मामला है पहलगाम का, अभी तक उसने ठोस कार्रवाई की है, सरकार ने अभी तक एक भी ठोस कार्रवाई की हो तो आप मीडिया के समक्ष वो प्रस्तुत करें। ये न ठोस कार्रवाई की है और जनता को जवाब न देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और ये झूठे मुकदमे, प्रोफेसर हुई, लोक गायिका हुई, जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उसके खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपना रही है सरकार। ये बचने की कोशिश कर रही है, ये सरासर गलत है। देखिए, ये तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और जिस तरीके से प्रोफेसर के खिलाफ विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा उन्हें नोटिस दी गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, उसके खिलाफ ये लोग छात्र हैं जितने, वो कह रहे हैं कि उन पर फर्जी मुकदमा लगाया गया है और जो नोटिस दी गई है उसे वापस लिया जाए। अपनी आवाज़ जो है उठाना कोई गलत बात नहीं है, वो उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया हो, उसे दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं जो प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कुंदन सिंह के साथ में सोनिया सिंह, लखनऊ।